वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। तो आज हम कक्षा 1 मतलब क्लास 1 के हिंदी के सिलेबस का पुनर्अभ्यास करेंगे। तो एक बार पुनः हम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि कक्षा 1 में हिंदी में क्या क्या व्याकरण में पढ़े हैं हम हिंदी में। तो हमारी हिंदी जो है वो शुरू होती है वर्णमाला से। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, मतलब अक्षर 52, जो 2 भाग में विभाजित हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये स्वर है अ, आ, ई, उ, री। ए, ओ, औ, अं, आहा। इन्हें स्वर बोलते हैं। फिर आता है व्यंजन। तो हमारी पूरी की पूरी जो हिंदी होती है वो स्वर और व्यंजन मिलकर बनती है। तो चलिए व्यंजन देखते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये है संयुक्त अक्षर। इन्हीं से मिलकर सारी हिंदी बनती है। तो आज हम इन्हीं के शब्द देखेंगे और इन्हीं की स्वर की मात्राएं भी होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटा आ। छोटा आ से होता है अज। अज मतलब बकरी, अजगर, अदरक, अमरस। अमरस मतलब मैंगो जूस, आम का रस। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इससे जो शब्द बनते हैं बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। जैसे घर, नल, नगर, कमल, पनघट, कटहल। अब हम देखते हैं बड़ा आ। तो बड़ा आ से होता है आग, आम, आदर, आजाद। अब बड़े आ की मात्रा होती है जो इस प्रकार होती है, सीधी रेखा खींचकर। जैसे ह में ये आ की मात्रा लगी तो ये बन गया हा। जा में आ की मात्रा लगी तो ये बन गया जा। माँ में आ की मात्रा लगी तो माँ। ता में आ की मात्रा लगी तो ता। तो अब हम आ की मात्रा से शब्द देखते हैं। जैसे हाथ। हाथ में आ हा के साथ आ की मात्रा आई है, तो ये अगर इसमें आ की मात्रा नहीं होती तो ये होता हथ, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगी है, ये हो गया हाथ। जाल, ताला, माला, तबला, लड़का। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इक्का। घोड़ा गाड़ी को इक्का बोलते हैं।
छोटा ई से एक तारा, छोटा ई से 61 मतलब 61। और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगती है, किसी भी अक्षर में उसके पहले लगती है। जैसे क में छोटी ई की मात्रा की, सा में छोटी की मात्रा सी, हा में छोटी की मात्रा ही, माँ में छोटी की मात्रा मी। तो चलिए छोटी की मात्रा से कुछ शब्द देखते हैं। किताब, हिरन, सितार, मिठाई, चिड़िया, टिकट। छोटी की मात्रा के कुछ और शब्द भी हैं। मिठास, खिलाया, निकाला, दिखाया, मिठाई, खिलाई, निकाली, दिखाई। बड़ी ई देखते हैं अब हम। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईसा मतलब जीसस क्राइस्ट। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से लगती है अक्षर के बाद में। ना में बड़ी की मात्रा नी, खा में बड़ी की मात्रा खी, हा में बड़ी की मात्रा ही, जा में बड़ी की मात्रा जी। तो अब बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं। नानी, कहानी, खीरा, हीरा, हाथी, जीप। छोटा ऊ, छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उषा, उषा मतलब सुबह। छोटा ऊ से उता। अब छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। ग में छोटा ऊ की मात्रा गु, माँ में छोटा ऊ की मात्रा मु, चा में छोटा ऊ की मात्रा चू। तो छोटा ऊ की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं। गुलाब, मुर्गा, चूहिया, कुर्ता, कछुआ, पुल। बड़ा ऊ से ऊन, ऊंट, उदबिलाव, ऊपर। ऊ की मात्रा इस प्रकार नीचे की ओर करके ली है। जैसे सा में ऊ की मात्रा सू, जा में ऊ की मात्रा जू। तो कुछ शब्द देखते हैं। सूरज, कबूतर, जूते, फूल, भालू। रा में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। रा में जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो प्रकार लिखा जाता है। ये इस प्रकार रा जो होता है, इस प्रकार का रा जो होता है वो होता है जब हम रा में छोटा ऊ लगाते हैं। और जब रा में इस प्रकार बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो रा को इस प्रकार लिखा जाता है। रा जैसे रुपया, रूपा। तो इस प्रकार का जो रा होगा अमरूद। ये वाला जो रा होता है, ये रा जब बड़ा ऊ की मात्रा लगती है रा में तब होता है। और ये वाला रा जब छोटा ऊ की मात्रा हम रा में लगाते हैं तो इस प्रकार रा को लिखते हैं। जैसे रुमाल,
री, री से देखते हैं, री से ऋषि, री से ऋषभ, ऋषभ मतलब बैल, री से ऋषभ देव, री से ऋग्वेद। जो री होता है वो अधिकतर संस्कृत के ही शब्दों में प्रयोग होता है। री, री ऋषि वाला जो होता है वो अधिकतर संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें ही प्रयोग किया जाता है। अब री की मात्रा भी होती है, उल्टा सी के जैसे, उल्टा सी के जैसे किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, ये होती है री की मात्रा। री, इस मात्रा को पढ़ते समय री की आवाज आती है। जैसे गा, गा में री मात्रा, गिरी। क में री की मात्रा, क्री। जब री की मात्रा लगती, री ऋषि की मात्रा लगती है उल्टा सी की तरह अक्षर के नीचे में, तो जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो हमें री की आवाज आती है। जैसे माँ, माँ में री की मात्रा म्री, वाह, वाह में री की मात्रा व्री। जैसे गृह, कृषक, कृषक मतलब किसान, गृह मतलब घर। मृग, मृग मतलब हिरण। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। कृपाण, कृपाण, कृपाण मतलब तलवार। अमृत। तो कुछ और हम शब्द देख सकते हैं, मात्र, गृह, वृत्त, कृषि, कृषक, पृथ्वी, पृथ्वी, कृपा, कृपाचार्य। छोटा ए, छोटा ए से एड़ी। एक, एकता, एकादश, एकादश मतलब 11। अब ए की मात्रा देखते हैं। ए की मात्रा इस प्रकार से शब्द के अक्षर, वर्ण के ऊपर लगती। जैसे सा में ए की मात्रा से, का में ए की मात्रा के, रा में ए की मात्रा रे। तो चलिए कुछ शब्द देखते हैं। सेब, केला, रेल, पेड़, खेत, बेल। बड़ा ए से ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा। एरावत, ऐलान, ऐलान मतलब जब किसी चीज का हम अनाउंसमेंट जो करते हैं, इंग्लिश में अनाउंसमेंट बोलते हैं, उसे ऐलान। एम्बुलेंस। तो छोटा ए की मात्रा कुछ इस प्रकार वर्णों मतलब अक्षरों के ऊपर लगती थी। अब बड़े मात्रा में इसी प्रकार दो लाइनें ऊपर की तरफ अक्षरों में लगेंगी। जैसे बा में ए की मात्रा बै, भा में ए की मात्रा ए, भै, सा में ए की मात्रा से। तो इसके भी कुछ शब्द देखते हैं। बैगन, बैल, पैर, थैला, भैंस, सैनिक, लठैत,
जो लाठी साथ रखे। डकैत, डराकर लूटने वाला, डाका डालने वाले। सैनिक, सेना के सिपाही, सैनिक। इन सब में ए की मात्रा लगी हुई है। कुछ स्थानों पे ए की, बड़े ए की जो मात्रा ए का उच्चारण ए ना होकर आई के रूप में होता है। जैसे कि भैया, भैया नहीं बोलते हम लोग, क्या पढ़ते हैं? भैया। आई हो जाता। जैसे मैया, इसे मैया नहीं, हम पढ़ते हैं मैया। आई, मैया। जैसे बैल, बै होता है, तो ये भैया हम नहीं, भैया। मैया नहीं, मैया, मतलब आई हो जाता है। ओ से, अब हम ओ पढ़ेंगे। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओले, ओ से ओम। ओ की भी मात्रा होती है। ओ की मात्रा जिस प्रकार हम ए की मात्रा लगाए थे, छोटे ए की, और आ की मात्रा लगाए थे, उसी प्रकार नीचे एक डंडी और एक ऊपर मिला के बन जाती है ओ की मात्रा। जैसे ओ में लगी हुई है, बस वैसे ही हमें उसे मात्रा को लगाना है। जैसे माँ, माँ में ओ की मात्रा मो। घ, घ में ओ की मात्रा घो। भ, भ में ओ की मात्रा भो। तो अब हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को। तोता, मोर, ढोल, भोजन, बोतल, घोड़ा। जैसे मोहन, सोहन, रोहन, मोनू, सोनू, रोनू। इन सब में ओ की मात्रा लगी है। जैसे आओ, खाओ, गाओ, जाओ, उठो, करो, चलो, पढ़ो, सोचो, समझो, बताओ। इन सब में है ओ की मात्रा। औ। अब हम अपना अगला स्वर देखते हैं। औ। औ से औरत, औ से औषधि, औषधि मतलब दवा। औ से औजार, ये जितने भी औजार इंग्लिश में टूल्स बोलते हैं। औ से औलिया, औलिया मतलब मौलाना वगैरह जो होते हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी, वो होते हैं औलिया, जो मुस्लिम में होते हैं। अब हम औ की मात्रा देखते हैं। औ की मात्रा जिस प्रकार औ में लगी हुई है, औ के बाद बस उसी तरीके से एक डंडी और ऊपर में दो। तो इस प्रकार ही हम औ लगाते हैं। जैसे कुछ शब्द देखते हैं। चौराहा, चौदार, चौकी, तौलिया, 14, 100। उसी प्रकार होता है लौकी, मौसी। अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंडे, अंग से अंधा, अंग से अंबर। अंबर मतलब आकाश, आसमान, स्काई। तो अंग की भी मात्रा होती। अंग की मात्रा जिसे हम अनुस्वार, जो किसी भी वर्ण में या अक्षर में ऊपर की ओर एक बिंदी की तरह लगती है। अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण पर किया जाता है, उस वर्ण के आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण ही अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पंचम वर्ण ड, य, न, म। अभी यहाँ हम कुछ शब्द देखते हैं जो अंग से बनते हैं। अंबर, अंगूर, अंडे, घंटी, बंदर, शंख।
मंगल, पंडित, अंदर, बंदर, चंदन, सुगंध, अंक, डंक, रंक, अंग, जंग, रंग, अंध, गंध, बंध, कंधा, धंधा, फंदा। तो इसमें न की आवाज आती है। तो अब अह, 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 ये जो दो बिंदी होती है इसे हम बोलते हैं विसर्ग। जैसे प्रातः, नमः, पुनः। यहाँ पे पुनः, नमः, शैनी शैनी जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। अनुनासिक मतलब जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे चांद, पांच, दांत, सूंड। तो ये होते हैं अनुनासिक। और ये जो अनुनासिक होते हैं स्वर में अ, आ, उ और उनकी मात्राओं के साथ ही आता है। सिर्फ उनकी मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये देखो, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ चंद्र बिंदु है। यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर उ, बड़ा ऊ की मात्रा है सूंड में। तो यहाँ पर अ, उ और उनकी मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु लगता है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और ई, ए, ओ की मात्राएं के साथ अनुस्वर के चिन्ह में लिखा जाता है। अनुस्वर मतलब एक बिंदी लगा के लिखा जाता है। अनुनासिक जो है वो अगर ई, ए, ओ के साथ आएगा तो वहाँ पर सिर्फ एक बिंदी अनुस्वर की तरह लिखा जाएगा। और अगर ये अनुनासिक अ, उ और उनके मात्राओं के साथ होगा तब क्या लिखेंगे? तब चंद्र बिंदु लगता है। तो ये देखिए उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे कि खे, अ जो है वो खुद आ है और उसमें आ की मात्रा है। तो यहाँ पर तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ, लेकिन खा के ऊपर क्या है? ए की मात्रा, छोटा ए की मात्रा है। तो वहाँ पर ये जो अनुनासिक है वो क्या हो जाएगा? अनुस्वर हो जाएगा, मतलब एक बिंदी लगेगी। तो ऐसे लिखते हैं हम आँखें। हैं में बड़ा ए की मात्रा है तो ये देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगी, यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा, एक बिंदी। उसी तरीके से बूंदे, गई, आँख का आँखें, बूंद का बूंदे, आईना का आईने। यहाँ पे ई की मात्रा जो होती है ई, यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई थी या ई था तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होगी, यहाँ पे अनुनासिक नहीं लगेगा। चंद्र बिंदु क्या हो जाएगी? अनुस्वार बन जाएगा, मतलब सिर्फ एक बिंदी के रूप में ही लगेगा। तो इस प्रकार हमने पुनर्अभ्यास किया स्वरों का और उनकी मात्राओं का, क्योंकि स्वर ही ऐसे होते हैं जिनके मात्राएं भी होती हैं। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत होती है।